नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वेदों का। जो एमपी टेट संस्कृत का जो वैकेंसी निकला हुआ है, उसके अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में है वेदों का ज्ञान और वेदों के जितने अंग हैं उन सब का हम अध्ययन करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है। इसके बाद वेदों का जितने स्वरूप है, ब्राह्मण, आरण्यक, है ना, उपनिषद, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो है वो है, मैक्स मूलर के अनुसार वेदों का ऋग्वेद का रचना काल है। मतलब मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का जो रचना काल है वो कब है? वो है 1200 BC। अगला क्वेश्चन है, जैकोबी के अनुसार वेदों का रचना काल, तो वो है 400 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तिलक के अनुसार वेदों का रचना काल वो है 6000 ईसा पूर्व। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तिलक के अनुसार वेदों का रचना काल वो है 6000 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। वेद के कितने स्वरूप है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको समझते हैं। वेद के 2 स्वरूप हैं। वेद के कितने स्वरूप हैं? 2। सबसे पहला है मंत्र और दूसरा है ब्राह्मण। अब मंत्र किसे कहते हैं? तो किसी देवता की विशेष स्तुति में प्रयुक्त होने वाला अर्थ स्मारक वाक्य, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। स्मारक वाक्य मंत्र कहलाता है। और यज्ञानुष्ठान का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसमें यज्ञों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है उसे हम कहते हैं ब्राह्मण। आगे चलते हैं। संहिताएं कितनी होती है? संहिताएं 4 होती है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे चलते हैं। होता, पुकारने वाला वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। उद्गाता मधुर स्वर में गायक वेद कौन है? तो वो हो जाएगा सामवेद। अध्वर्यु वेद कौन सा है? तो वो हो जाएगा यजुर्वेद। ब्रह्मा का वेद कौन है? तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद को क्या कहते हैं? उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? वेदांत। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र को कौन से वेद की संज्ञा दी गई है? तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? तो प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, हम जानते हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, है ना। संहिता के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, फिर ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वेद के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? ऋग्वेद में 64 अध्याय है, दयानंद सरस्वती के अनुसार, है ना, ये थोड़ा सा देखना होगा। यजुर्वेद के कितने भाग है? तो यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद में कितने मंत्र हैं? सामवेद में 75 मंत्र है और बाकी सब जो है वो ऋग्वेद के मंत्र है। सामवेद में अपने स्वयं के जो मंत्र हैं वो 75 है और बाकी सब जितने भी मंत्र है वो सब ऋग्वेद के हैं सामवेद में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं। सबसे पहली है शाकल और दूसरा है वाशकल। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण का ही दूसरा नाम शांखायन ब्राह्मण भी है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के कितने आरण्यक हैं? 2 आरण्यक हैं। कौन कौन से? ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। ऋग्वेद के कितने उपनिषद हैं? 3 उपनिषद हैं। कौन कौन से? ऐतरेय, कौशितकी और वाशकल। आगे चलते हैं। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? सामवेद की 3 शाखाएं। कौन कौन सी? कोथुम, राणायणी और जैमिनी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सामवेद से यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाते हैं। आगे चलते हैं। सामवेद के कितने ब्राह्मण हैं? देखना, अब इसको समझना है ना। सामवेद के जो है वो 8 ब्राह्मण हैं। कौन कौन सा? पंचविंश ब्राह्मण, जिसका दूसरा नाम तांडी महाब्राह्मण भी है। दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान, आर्षेय, मंत्र
और ये है देवत अध्याय, है ना, देवता अध्याय है, अलग अलग करेंगे तो देवत अध्याय, ठीक है। वंश और सहितोपनिषद ब्राह्मण, इस प्रकार से सामवेद के कितने ब्राह्मण हुए? 8 ब्राह्मण हुए। आगे चलते हैं। सामवेद के कितने उपनिषद हैं? तो सामवेद के 2 उपनिषद है। पहला है छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है केनोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? शुक्ल यजुर्वेद का एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद का एक ही आरण्यक है जिसका नाम है बृहदारण्यक, जो सबसे बड़ा आरण्यक है, ठीक है। आगे चलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के कितने उपनिषद हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद है। एक है ईशावास्योपनिषद और दूसरा है बृहदारण्योपनिषद। देखो ये ईशावास्योपनिषद, यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा देख लेना, है ना, ईशावास्योपनिषद, ठीक है ना, ये इस प्रकार से आएगा। दूसरा है बृहदारण्योपनिषद, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये बेसिक क्वेश्चन हमने देखे और वेद के बारे में हमने समझा, वेद कितने होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में समझा। इसके और डिटेल रूप में दूसरे वीडियो में ज़रूर वेदों से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में वेदों के किसी अन्य प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।